नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक 5 है और ये 14 जुलाई 2021 के लिए है। तो आइए इसे हम प्रॉपर वे में पढ़ते हैं और इसमें पूछे गए प्रश्न का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने लिखा भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं उनका डटकर सामना करते हैं। जो बच्चे जो है समस्याओं से घबराते नहीं है वह उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। यानी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। यानी हमें अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता, और इसी तरह की जो सकारात्मक सोच को कविता बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिससे अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। चलिए तो प्रेरणा लेते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले होगा नाम अमर कैलेंडर में। हम क्रूर नियति के जबरे से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा देंगे। जीतेंगे मन उत्साही है, आशा है इतनी अंदर है। चलिए अब इसमें कुछ पूछे गए प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। ठीक है, उत्साह तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रोक सकती है। यह भाव जिन पंक्तियों में दी गई है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। चलिए तो हम इसका आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये रहा आपका। ठीक है, देखिए ये 2 लाइन इसके आंसर में लिखेंगे। ठीक है, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में, ये आप लिख देंगे। ठीक है, पहले का आंसर ये है, पहले का उत्तर है ये। ठीक है, इसको आप लिख देंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैच करना है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है और उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन है। तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस का हम एक एक करके आंसर देखते हैं। ठीक है, इस कविता से क्या सीख मिलती है ये भी है। चलिए क्लास 9 हिंदी वर्कशीट 5 का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर, सही शब्द का अर्थ से मिलान करना है। ठीक है, अगम मीन्स बहुत गहरा अथाह होता है। दृष्टांत मीन्स उदाहरण होता है। मक्खन मीन्स चलाकर मिलना, मखना। पग मीन्स पैर होता है। ग्रास मीन्स उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए। औकात मतलब शक्ति होता। नियति मतलब भाग्य होता। विपदा में कष्ट अस्पष्ट। गिरी के अंदर पहाड़ गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। तो सकारात्मक सोच। ठीक है, इसका सकारात्मक सोच है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। इसके बाद डायरेक्ट 5th लिखा हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 5th मैंने लिख दिया। कभी अपनी खुशी को कहाँ से छीन, कभी यहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट कभी। ठीक है, कभी अपनी खुशी, कभी ऐसे होता है। ठीक है, कभी, यहाँ भी कभी आप लिखेंगे। कभी अपनी खुशी को कहाँ से छीन लेने की बात करता था, कभी अपनी खुशी को क्रूर नियति के जबरे से छीन लेने की बात करता है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो गिरी कर संभल नहीं सकते, जो उनको ना मिले मंजिल कोई। इन पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। यानी जो व्यक्ति गलती करके भी कुछ नहीं सीखता उन लोगों को कभी मंजिल नहीं मिलता। ठीक है, 7th है,
पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी अंदर में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि किसी भी पहाड़ी या गुफा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी भी दृष्ट इच्छा शक्ति वाले इंसान को आगे बढ़ने से रोक पाए। चलो उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता से मिली सीख को लिखिए। तो कविता को हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए और इच्छा शक्ति को दृढ़, तभी हम अपनी यानी सोच को हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए और इच्छा शक्ति को दृढ़, तभी हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, लगता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।